नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएच के बारे में। व्हाट इज़ पीएच? मिट्टी का पीएच क्या होता है? तो किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी का पीएच क्या होता है? पीएच एक ऐसा सरल पैमाना है जो हमें बताता है कि आपकी मिट्टी अम्लीय यानी कि एसिडिक है, क्षारीय यानी कि अल्कलाइन है या तटस्थ यानी कि न्यूट्रल है। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो आपकी मिट्टी और फसल की हेल्थ का चेकअप का जो पहला पैमाना है वो पीएच होता है। आप खुद एक पीएच मीटर खरीद सकते हैं या जब भी आप अपनी मृदा परीक्षण कराते हैं या सॉइल का परीक्षण कराते हैं तो आपको पीएच की वैल्यू मिलेगी। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह 0 से लेकर 14 के पैमाने पर मापा जाता है। अगर pH 0 से 6.9 के बीच है तो पदार्थ अम्लीय यानी कि एसिडिक है। अगर pH 7 है तो यह तटस्थ या फिर न्यूट्रल है और अगर pH 7.1 से 14 के बीच में है तो पदार्थ क्षारीय यानी कि अल्कलाइन है। मिट्टी का pH फसल की सेहत पर गहरा असर डालता है। अम्लीय मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, होती ही है। क्षारीय मिट्टी में पौधों को जरूरी पोषण नहीं मिलता। संतुलित पीएच वाली मिट्टी पौधों को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध करवाती है। इसीलिए पीएच का सही स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर इससे संबंधित आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिट्टी का पीएच मापने के लिए अब आपको क्या करना होगा? आप एक पीएच मीटर या सिंपल मिट्टी परीक्षण किट का उपयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे पीएच मीटर बाजार में मिलते हैं। तो मिट्टी के नमूने को पानी में मिला लीजिए, पीएच मीटर उसमें लगा लीजिए और फिर देखिए कि ये आपको क्या परिणाम दे रहा है। आपकी मिट्टी का पीएच कहाँ पे सेट होता है, ये आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। नाउ, हर फसल के लिए एक आदर्श पीएच होता है। गेहूं और चावल के लिए 6 से 7 एक आइडियल पीएच होता है। सब्जियों के लिए 6 से 6.5, ज़्यादा से ज़्यादा 6.8। फलों के लिए 5.5 से 6.5 पीएच सही होने से पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं और पैदावार भी बढ़ती है। अगर मिट्टी का पीएच संतुलित नहीं है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी ज़मीन के अंदर से उन माइक्रोब्स को सॉल्युबलाइज करिए और त्वरित उपायों के लिए अम्लीय मिट्टी में आप चूना डाल सकते हैं। क्षारीय मिट्टी में गाय का गोबर, जैविक खाद या सल्फर आप डाल सकते हैं। हमेशा पीएच को दोबारा जांचें और संतुलन बनाए रखें। गाय का गोबर अगर आप डाल रहे हैं तो इंश्योर करिए वो बहुत अच्छे से कंपोस्ट हो, नहीं तो नई तरह की समस्या पैदा हो सकती है। ग्रीन अफेयर आपके लिए लाया है उन्नत मिट्टी पोषण उत्पाद और पीएच संतुलन सेवाएं। हम आपकी मिट्टी का परीक्षण करते हैं और सही पोषण का सुझाव देते हैं। पीएच समझें, अपनी मिट्टी की सेहत को सुधारें और फसल को समृद्ध बनाएं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी मिट्टी का परीक्षण ज़रूर करवाइए। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, हमसे संपर्क करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए। हर शनिवार को हमारे किसानों के साथ में जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप जुड़िए और इस वीडियो की आगे वाली श्रृंखला में हम नाइट्रोजन के बारे में बताएंगे। और जब सारी हम मिट्टी परीक्षण को ख़त्म कर लेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना किसी लागत के ज़मीन में से ही इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।